और वहीं जब ईडी की टीम संजय सिंह के घर पहुंची तो उस वक्त उनके पिता मौजूद थे। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। हमारी कोई बात नहीं, मैंने केवल इतना पूछा आप लोग कहाँ से आए हैं, कौन है। मैं तो जान लूँ मैं उनका फादर हूँ, हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ आप लोग, लेकिन कुछ तो मैं समझ पा रहा हूँ। यू पीपल हैव कम फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ ईडी, इतना तो मेरी समझ आई है। और संजय देर रात आए हैं, सो रहे हैं और मैं बहू के कमरे में जा नहीं सकता, बीइंग ए फादर इन लॉ, अगर आप लोग परिवार वाले हों। ये मैंने उनको जवाब दिया। मैंने अपने स्तर से प्रयास किया वो जग जाए, और जैसे ही जग के आए मैंने इस टीम को उनके हवाले किया और उनके अधिकारी से कहा कि क्या मैं बाहर जाके बैठ सकता हूं। कहा अंकल जी आप जाइए बैठिए। तो वहीं संजय सिंह के आवास पर ईडी की रेड के बाद आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह के साथ एक पोस्टर की तस्वीर ट्वीट की है। तो ईडी के एक्शन पर आम आदमी पार्टी की तरफ से ये पोस्टर ट्वीट किया गया है, ये उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो उसमें लिखा हुआ है कि फक्कड़ हाउस में ईडी का स्वागत है। तो ईडी का एक्शन हुआ और संजय सिंह का एक पोस्टर जिसको ट्वीट आम आदमी पार्टी के आधिकारिक हैंडल से किया गया है, ये एक्सक्लूसिव हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें ये पोस्टर की तस्वीर ट्वीट की गई। यहां पर इस पोस्टर में संजय सिंह नजर आ जाएंगे और उसमें लिखा हुआ है कि फक्कड़ हाउस में ईडी का स्वागत है। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। संजय सिंह के आवास पर ईडी के पहुंचने के बाद अब आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह के साथ पोस्टर की तस्वीर ट्वीट की है। तो आज सुबह 7 बजे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर पर ईडी की रेड पड़ी है और ये रेड सुबह 7 बजे पड़ी है। इस वक्त मेरी मौजूदगी ठीक संजय सिंह के घर के बाहर है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ईडी की जो कार्रवाई है वो अंदर जारी है और बताया जा रहा है कि ईडी के करीब 7 से 8 अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और कुल जो फोर्सेस हैं वो मिला के 18 से 19 लोग इस वक्त अंदर हैं और ये छापेमारी लगातार जारी है। मामला कथित तौर पर शराब घोटाले से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसमें ईडी की ओर से जो चार्जशीट दाखिल की गई थी उसमें संजय सिंह का 3 बार नाम आया था। उसके बाद यहां पर ये रेड जारी कर दी गई है और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि ये रेड जारी करने से पहले संजय सिंह को कोई समन भी भेजा गया था। उसके बाद आज ये रेड की कार्रवाई जारी की गई है और अब ऐसे में देखने वाली बात ये होती है कि ये दूसरी बार जो ये रेड हुई है संजय सिंह के घर पे, इसमें ईडी को क्या कुछ मिलता है, क्या कुछ वो रिकवर करती है। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो वरिष्ठ नेता है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है और सरकार अपनी खुन्नस निकाल रही है। इस वजह से इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र के साथ मैं अपूर्वा, इंडिया डेली लाइव। तो ये देखिए कि किस तरीके से वहां पर एक्शन हुआ है और अपूर्वा हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, लगातार पल पल की अपडेट भी वो दर्शकों तक पहुंचा रही है। फिलहाल 4 तस्वीरों के जरिए इस वक्त आप हालात को समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी क्यों इस पूरे मामले में बहुत ज्यादा गुस्से में है, आक्रोशित भी है और संजय सिंह का शिकंजा लगातार ईडी का कसता जा रहा है। शराब घोटाले में निरंतर उनका नाम आता रहा और दिनेश अरोड़ा ने भी अपनी स्टेटमेंटों में बताया था कि वो जो इस घोटाले में उनको इंट्रोड्यूस कराने वाले मनीष सिसोदिया के साथ बाकी लोगों के साथ जो थे वो संजय सिंह थे। ये भी सामने आया था कि जो पैसे का लेन देन हुआ उसमें संजय सिंह के पीए ने वो पैसे का लेन देन में बहुत बड़ा योगदान रहा। संजय सिंह पहले दिन से ही शराब घोटाले के में मुख्य तौर पर धारा में थे, मुख्य तौर पर उनका रोल था। यही कारण था कि वो बार बार कहते थे कि देखना ईडी मेरे को अरेस्ट करेगी, देखना ईडी मेरे पे रेड करेगी, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका उनको तो खुद को पता था कि जो मैंने काम किया हुआ है वो तो आना है सामने। इस शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल और उनके कट्टर ईमानदार सभी नेताओं, इन सबके चेहरे अब बेनकाब हो रहे हैं। हम पहले दिन से कहते आ रहे थे कि दिल्ली की जनता को इन्होंने लूटा है और इस शराब घोटाले की आड़ में करोड़ों रुपए कमाए हैं। इस चार्जशीट में पहले से संजय सिंह का नाम था, लेकिन कल जब इस शराब घोटाले के मुख्य अभियुक्त दिनेश अरोड़ा और वाईएसआर के नेता राघव मंगूटा रेड्डी ने सरकारी गवाह बनने की ठानी, तो उसके बाद से ये तय है कि अरविंद केजरीवाल और उनके सभी साथी जो इस शराब घोटाले में लिप्त हैं, जिन्होंने दिल्ली की जनता को लूटा है, उन सबके चेहरे भी बेनकाब होंगे
और ये सभी अपराधी जल्द ही अपने सही ठिकाने पर होंगे। अब दिनेश अरोड़ा एक बयान दे रहा है जिसमें संजय सिंह का नाम ले रहा है और कह रहा है कि पैसे का लेन देन उनके माध्यम से हुआ, तो वो उसकी जानकारी तो ईडी लेगी, लेकिन इसमें मुझे नहीं लगता कि क्रॉस एलिगेशन करने उनको सहयोग देना चाहिए। उनको अगर ईडी को जांच के दायरे में कुछ पूछती है तो उनका सहयोग देना चाहिए उसको। वह तय नहीं करेंगे क्या निकलेगा। ऐसी बात तो सिसोदिया के लिए भी कहते थे, ऐसी बात सतेंद्र जैन के लिए भी कहते थे, और दोनों को दोनों जेल में हैं, दोनों को बेल नहीं मिल रही। तो ये कहना कि कुछ निकलेगा नहीं, ये गलत है, क्योंकि उनकी जानकारी भी नहीं कि ईडी क्या खोज रही है और ईडी कैसे खोज रही है। क्योंकि जो अप्रूवर बना है दिनेश अरोड़ा, उसने बड़ी स्पष्टता से कहा कि हर मीटिंग में संजय सिंह वहाँ थे और कुछ पैसे के लेन देन की बात भी उन्होंने की, चुनाव के फंडिंग के लिए जो पैसा गया उसकी भी बात करी उन्होंने। और वहीं अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा, जिसको लेकर दिल्ली में अब आईटीओ के इलाके में बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए। तो पोस्टर और भी जारी है। यहां पर शराब घोटाले को लेकर दिल्ली सरकार का घेराव करते हुए बीजेपी ने आज बड़े प्रदर्शन की शुरुआत कर दी है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग इस पूरे मामले में लगातार अब कर रही है और एक बार फिर से इस मांग को दोहराया। देखिए, बीजेपी की तरफ से लगातार ये प्रदर्शन किया जा रहा है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, और दिल्ली में आईटीओ इलाके में बड़े बड़े पोस्टर भी चस्पा कर दिए गए हैं। शराब घोटाले को लेकर दिल्ली सरकार को लगातार बीजेपी घेरती हुई नजर आ रही है। केजरीवाल के इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही है इस प्रदर्शन के जरिए। तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इसी प्रदर्शन से जुड़ी हुई। और देखिए, पहले लगाया गया वो भी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें आप देखिए। इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता इस वक्त उतरे हुए हैं और आम आदमी पार्टी का घेराव करने की कवायद में जुटे हुए हैं और अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग लगातार यहां पर की जा रही है स्वाति। और तीसरी जो तस्वीर आप देख रही हैं वो आईटीओ चौराहे पर लगी हुई ये तस्वीर है, ये पोस्टर है, जिसमें ये पहले से ही कहा गया है कि शराब घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें। बिल्कुल, तो देखिए, लगातार इन 3 तस्वीरों के माध्यम से हम जो दिल्ली में इस वक्त सियासत गरमाई हुई है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी को लगातार घेरा जा रहा है और इसी को लेकर जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली में आईटीओ इलाके की तस्वीरें हैं, जहां पर बड़े बड़े पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं और इसी के साथ ही लगातार आम आदमी पार्टी को घेरती हुई बीजेपी नजर आ रही है।